ड्रामा स्टार्ट होता है श्याओचुन के साथ साथ जो अपने स्कूल में है और नेक्स्ट मोमेंट में वो प्रेजेंट में जागती है और समझती है कि ये बस एक ड्रीम था और वो आज एक न्यू एरिया में शिफ्ट हो गई है। फिर ग्रैंड माँ की मदद से श्याओचुन एंटर करती है। श्याओचुन डोर पर नॉक करती है और हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर चंचन और गविन हैंगिंग आउट कर रहे थे। साउंड सुनकर चंचन बाहर आती है और डोर के ग्लास से श्याओचुन को देखती है, लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती। हालांकि नेक्स्ट मोमेंट में एक कॉल के बाद वो समझती है कि ये गर्ल उसकी न्यू रूममेट है। चंचन गोविन के शूज और गोविन को अपने लेग्स के बिटवीन छुपाती है। फिर श्याओचुन अंदर आती है और जैसे ही वो एंटर करती है चंचन उसे रूम का हर कॉर्नर दिखाना स्टार्ट करती है। फिर वो अपने बारे में बताती है और रूममेट्स के बारे में, जैसे कि शांग नान बहुत हार्ड वर्किंग है और पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है, और वो अनदर रूममेट योंग के बारे में बताती है जो बॉर्न सिंगल थी। और ये बताते हुए वो हंसना स्टार्ट करती है, लेकिन श्याओचुन को ये बिल्कुल मजेदार नहीं लगता। और लास्ट में नीजिन है जो बहुत प्रिटी है और शॉपिंग बहुत पसंद करती है। वो कभी बुक्स की तरफ नहीं देखती, वो खाती है, पीती है और सोती है। और उनके कॉन्वर्सेशन के ड्यूरिंग गोविन वहां से चला जाता है। फिर श्याओचुन अपना स्टफ टेबल पर रखती है और उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स में एक गर्ल की फोटो और कुछ ओल्ड शूज हैं। और जब श्याओचुन शावर ले रही होती है, नीजिन टॉयलेट यूज करने आती है, जिससे श्याओचुन असहज महसूस करती है, लेकिन नींद को बिल्कुल परवाह नहीं होती। मिडनाइट में श्याओचुन सो नहीं पाती। उस मोमेंट में शान नान वहां आती है और श्याओचुन के जागने से पहले चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में श्याओचुन ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उसी टाइम चंचन आती है तो श्याओ चान उसे मिस बुलाती है। चंचन कहती है तुम्हारा मतलब तुम मुझसे छोटी हो, और नेक्स्ट मोमेंट में वो उसका मजाक उड़ाती है। फिर श्याओचान उसे ब्रेकफास्ट देती है और चंचन को ये बहुत पसंद आता है। फिर श्याओचुन चंचन से पूछती है मैं अभी तक शंगनान से नहीं मिली, क्या वो बेली डांसर है? लेकिन चंचन इनकार करती है। फिर श्याओचुन उस फोटो वाली गर्ल के बारे में बात करती है। ये सुनते ही चंचन और नीजिन वहां से चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे श्याओचुन और चंचन दोनों स्कूल जाती हैं। चंचन अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करती है, लेकिन श्याओचुन अकेले क्लास में जाती है और बैठ जाती है। कुछ गर्ल्स फैशन सेंस के बारे में बात कर रही थी और उनकी नजर श्याओचुन पर पड़ती है। उसके लुक्स देखकर सारी गर्ल्स घृणा भरे चेहरे बनाने लगती हैं। फिर यांग आता है। सारी गर्ल्स उसके पास जाती हैं और उसके कान में कुछ विस्पर करती हैं। ये सुनकर वो सीधे श्याओचुन के पास आता है और उसकी तारीफ करना स्टार्ट करता है और उसका वे चैट भी मांगता है, लेकिन श्याओचुन उससे दूर होती रहती है। उस मोमेंट में चिंग आता है और श्याओचुन उसे देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में श्याओचेन टीवी देख रही होती है। उसे डाउनस्टेयर्स फ्रूट सेलर की वॉइस सुनाई देती है और वो फ्रूट खरीदने जाती है। जैसे ही वो वापस आती है, शंग नान उसे डांटना स्टार्ट करती है क्योंकि उसने टीवी ऑफ नहीं किया और डाइनिंग टेबल गंदा छोड़ दिया। श्याओचुन उसे फ्रूट देने वाली होती है, लेकिन शंग नान चली जाती है। चंचन मूड में नहीं होती तो वो श्याओचुन के जैम का आधा जार खत्म कर देती है। श्याओचान समझ नहीं पाती कि जैम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। फिर वो देखती है कि डोर पर लिखा है कि जो लास्ट होगा वो सारे चोर्स करेगा। फिर श्याओचुन जल्दी से रूम साफ करना स्टार्ट करती है, लेकिन उसके जाने के बाद निजिन नशे में श्याओचुन के शूज में कदम रख देती है। नेक्स्ट डे चंचन श्याओचुन के जैम को खाती है और उसे 75% कम कर देती है। और जब श्याओचुन ये नोटिस करती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर क्लास में यांग ने पेन नहीं लाया होता तो वो श्याओचुन से पेन मांगता है, और जैसे ही क्लास खत्म होती है वो उसका पेन लेकर गर्ल्स के साथ चला जाता है। श्याओचुन उससे पेन मांग नहीं पाती। होम पर श्याओचुन अपसेट नजर आती है और जब वो निजिन और चंचन को कैट्स एंड डॉग्स की तरह फाइटिंग करते देखती है तो और परेशान हो जाती है। फिर चंचन अपने बॉयफ्रेंड गोविन को बता रही होती है कि निजिन ने उसे मारा, और दूसरी तरफ निजिन अपने फ्रेंड एम को बता रही होती है कि चंचन ने उसे मारा। नेक्स्ट सीन में श्याओ उस पेन को एक अन्य लड़की के हाथ में देखती है जो उसने यंग को दी थी। जब वो उस लड़की से पूछती है तो वो कहती है मुझे ये पेन ग्राउंड पर पड़ा मिला। फिर क्लास खत्म होने के बाद श्याओचुन सबके सामने यांग से अपना पेन मांगती है जैसे एक रियल पर्सन, लेकिन यांग के पास कोई जवाब नहीं होता और श्याओचुन बहुत खुश होती है कि उसने कुछ बोला। जब वो होम आती है तो देखती है कि चेन चेन और नी जिन जो यस्टरडे कैट्स एंड डॉग्स की तरह फाइटिंग कर रहे थे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और श्याओचुन का जैम भी खत्म हो चुका है। सबके सामने बोलने की कोशिश में वो सबको गुस्सा दिला देती है और सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। उसे पास्ट याद आता है जहाँ एक गर्ल टेडी को कुचलते हुए चल रही थी।
और हमें ये भी दिखाया जाता है कि शियाओ चुन अपने हाई स्कूल डेज में बहुत डरी हुई दिखती थी और कोई उसका फ्रेंड नहीं बनता था। इसके बाद प्रेजेंट में हम शियाओ चुन को क्लास में देखते हैं जहाँ एक बॉय आता है और सबको पार्टी के इन्विटेशंस देना स्टार्ट करता है, लेकिन ये देखकर शियाओ चुन जाने लगती है और यांग उसे बस देखता रहता है। शियाओ चुन लाइब्रेरी जा रही होती है, लेकिन चेंचन उसे कुछ स्टफ देती है और शियाओ चुन उसका वेट करती रहती है, लेकिन चेंचन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है। फिर शियाओ चुन को लाइब्रेरी वर्कर से डांट पड़ती है। रेन में भीगकर वो होम आती है। चेंचन कुछ कहना स्टार्ट करती है, लेकिन उससे पहले शियाओ चुन उसका स्टफ फेंक देती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, तुम सबको क्या हो गया है? सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ नहीं बोलती तुम सब मुझे बुली करोगे, मुझ पर हंसोगे। वो बहुत रोने लगती है और अपनी मॉम को याद करने लगती है। हमें पता चलता है कि उसका होम चाइल्डहुड में उससे छीन लिया गया था। जब वो जागती है तो उसके माउथ में थर्मोमीटर होता है और फॉरहेड पर क्लॉथ, क्योंकि रेन में भीगने से वो सिक हो गई थी। और टुडे सारी गर्ल्स चोर्स को ज्यादा डिलीजेंटली कर रही थी और शियाओ चुन का ख्याल भी रख रही थी। फिर शियाओ चुन सबसे माफी मांगती है। शंगनान उसे समझाती है अजनबियों को अपना बनाने में टाइम लगता है। नीन कहती है अब सारी कंप्लेंट्स क्लियर कर दो, तो शियाओ चुन कहती है प्लीज जब मैं बाथरूम में हूँ तो बाथरूम में मत आना। और शियाओ चुन बहुत खुश नजर आ रही थी और इस हैप्पीनेस में वो बाथरूम में चली गई और बस बाहर ही नहीं निकली, जिसकी वजह से नी पसीना पसीना हो गई। क्लास में यांग शियाओ चुन को पेन लौटाता है और उसका नेम पूछता है, लेकिन शियाओ चुन उसे नहीं बताती। यांग ये चिंग को बताता है और वो हंसने लगता है। तभी शियाओ चुन उनके पास से गुजरती है। चिंग कहता है रुक, मैं उसका नेम पूछता हूँ। जब चिंग पूछता है तो वो अपना नेम बता देती है और यांग भी ये सुन लेता है। फिर होम पर शियाओ चुन योंग से मिलती है जो काफी फ्रेंडली थी। तो शियाओ चुन उससे पूछती है कि फोटो वाली गर्ल ने रूम क्यों छोड़ा। वो कहती है कि वो स्कूल टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसने अपनी प्लेस ले ली और तुरंत सब नशे में हो जाते हैं। और जब शंगनन आती है तो चेंचन उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है। फिर नशे में येओंग कहती है मैं गोस्ट्स देख सकती हूँ और गोस्ट वही है। बाकी सब भी बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, जिससे शियाओ चुन को बहुत वियर्ड लगता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शियाओ चुन एक प्लेस पर बैठी है और खुद से कह रही है मैं खुद से बहुत हेट करती हूँ, और उस मोमेंट में उसे एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है। फिर प्रेजेंट में नाइट में चेंचन योंग की गोस्ट स्टोरीज की वजह से सो नहीं पाती। अचानक वो योंग को देखती है और बहुत डर जाती है। नेक्स्ट मोमेंट में मॉर्निंग हो जाती है। फिर उसे अपने बॉयफ्रेंड का अंडरगारमेंट मिलता है और वो उसे हाइड करना स्टार्ट करती है। वो गोविंद के हाउस जाती है, उसे जगाती है और अंडरगारमेंट लौटाने की कोशिश करती है। उसे देखकर गोविंद कहता है ये मेरा नहीं है। ये सुनकर चंचन सोचने लगती है कि हाउस में बॉय कौन लाया। फिर चंचन अपने अपार्टमेंट के बाहर एक बॉय को देखती है जो उसे घूर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है वो चला जाता है। इससे चंचन को स्ट्रेंज लगता है। फिर चंचन रूम में जाती है और शियाओ चुन को अंडरवेयर दिखाती है और कहती है कोई हमारे रूम में बॉय ला रहा है। शियाओ चुन पूछती है ये तुम्हारे बैग में क्यों था? चंचन कहती है मैं बस इन्वेस्टिगेटिंग कर रही थी। तभी नीन वहां आती है और वे उससे पूछते हैं, लेकिन वो भी कहती है ये मेरे बॉयफ्रेंड का नहीं है। तो चंचन कहती है अगर इसका नहीं तो फिर किसका है? ये डेफिनेटली शंगनन का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ना टाइम है ना बॉयफ्रेंड। वो ना मेकअप करती है ना अपने हेयर प्रॉपरली बांधती है। फिर शाननन वर्क से दौड़ते हुए आती है जहाँ हंग उसका कॉफी लेकर वेट कर रहा होता है। फिर हंग और शांगनन बहुत मेहनत से वर्क करते हैं। हंग नोटिस करता है कि शांगनन को स्टमक पेन हो रहा है तो वो उसके लिए मेडिसिन लाता है, लेकिन शांगनन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं। हंग शांगनन को वर्क करते देख बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में चेंचन कहती है जिसके पास सोने की प्लेस नहीं वो गर्ल के साथ कैसे सोएगा। वो कहती है ये डेफिनेटली योंग की करतूत है, क्योंकि वो डेट्स पर जाती रहती है। उधर योंग एक बॉय के साथ फन कर रही होती है, लेकिन वो बॉय उससे बचने के लिए भाग जाता है। जब योंग होम आती है तो चेंचन उसके बिहेवियर से क्लियरली बता सकती है कि वो एक बॉय के साथ फिर फेल हो गई। शाओ चान कहती है लेकिन वो प्रिटी है। चेंचन कहती है प्रिटी होना काफी नहीं, बॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव होना पड़ता है। फिर वो पास्ट की एक स्टोरी सुनाती है। जब योंग अपने फ्रेंड हाइन से मिली थी, उनके बिहेवियर को देखकर चेंचन शॉक्ड थी, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो बॉय है या यंग गर्ल, और शियाओ चुन के सारे वर्ड्स का कोई सेंस नहीं बन रहा था। इसके बाद चेंचन उसके साथ एक अडल्ट गेम खेलने की कोशिश करती है और शियाओ चुन शाय हो जाती है।
फिर वो चंचन से पूछती है, मुझे नहीं पता कि सब मुझ पर क्यों हंसते हैं, येट पूछती है कोई ऐसा है जो तुम पर नहीं हंसता। फिर हम यांग और श्योचुन को एक साथ फूड खाते देखते हैं और एक चिकपी यांग के पैंट्स में गिर जाता है। इसकी वजह से शियाओचून देखने लगती है और यांग अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये सब बताने के बाद श्याओ कहती है कि इसीलिए मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, लेकिन वो ये भी कहती है कि वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। फिर लाइब्रेरी में श्याओचून चिंग को देख रही होती है, लेकिन यांग उसके सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो भागने लगती है। फिर चंचन निजिन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाउस के बाहर देखती है। वो योंग और श्याओचुन को भी बुलाती है इसे देखने के लिए। जब वो होम आते हैं तो सबको उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। उन्हें पता चलता है कि वो मैन 39 साल का है, वो मैरिड है और उसका एक सन भी है। ये जानकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नीजिन को किसी का कॉल आता है, लेकिन वो पिक नहीं करती और उसे एक मैसेज मिलता है कि वो पर्सन उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर शान नान वर्क से होम आती है और एक मैन को देखती है, वही जो चंचन ने मॉर्निंग में देखा था, और उस मैन को देखकर ऐसा लगता है कि वो उन पर नजर रख रहा है। फिर वो नीजिन को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हारा ट्रूथ पता कर लिया है। नेक्स्ट सीन में चेंचान अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और आधे आवर वेट करने के बाद गोविन आता है और चंचन से एक गिफ्ट लेता है जो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया। फिर वो होम जाता है और उसे एक परफ्यूम देता है जो बहुत चीप लगता था। होम जाते समय चंचन उसी मैन को फिर देखती है। जैसे ही वो होम पहुंचती है, चंचन सैड नजर आती है क्योंकि वही गिफ्ट जो उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था, योंग ने भी दिया था और कहा था एक न्यू शॉप खुला है और वो ये परफ्यूम फ्री में दे रहे हैं। और जब नीजिन होम आती है, वो मैन नीजिन को प्रपोज करता है, लेकिन नीजिन क्लियरली कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा कहने की हिम्मत मत करना। फिर योंग चंचन से पूछती है तुम्हें गिफ्ट में क्या मिला, लेकिन वो कहती है मैं 2 डेज के लिए ट्रिप पर जा रही हूँ, जिस पर योंग उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है, जिससे चंचन उस पर गुस्सा हो जाती है। लेकिन नाइट में दोनों टेक्स्ट करके पैचअप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे चंचन हाउस से निकलने वाली होती है और योंग उसे 20 रुपए देती है, लेकिन वो उसे फेंक देती है। फिर चंचन को मूवी थिएटर में सूटकेस के साथ देखा जाता है। दूसरी तरफ निजिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है। वो एग्जीबिशन उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड की होती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो निजिन को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। निजिन ये सब सुन लेती है और राश का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। फिर निजिन बार में बैठती है और बहुत पीती है और बहुत सैड होती है। इस बीच चंचन सो रही होती है, लेकिन एक गाय उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है। उस मोमेंट में वो जागती है और गोविंद को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ योंग डर्टी थॉट्स सोच रही होती है, लेकिन श्योचुन को बिल्कुल परवाह नहीं होती। फिर वो उससे गोस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और बस उसे डराती रहती है। निजिन होम आती है और उसके पास बहुत सारी एक्सपेंसिव आइटम्स होती हैं। फिर उसे एक कॉल आता है और वो कहती है अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। फिर हमें पता चलता है कि वो अंडरगारमेंट शंगनन को उसकी ग्रैंडमा ने दिया था। फिर चंचन सबको इकट्ठा करती है और उस मैन और निजिन के बीच होने वाली सीन दिखाती है। सब वहां आते हैं। जैसे ही निजिन जाने वाली होती है, वो मैन पीछे से कहता है तुम रिच पीपल के साथ क्यों डेट कर रही हो, वो तुमसे लव नहीं करते, वो बस तुम्हारा बॉडी मनी के लिए यूज करना चाहते हैं। वो फोर्सिबली उसे हग करता है, लेकिन निजिन उसे धक्का देती रहती है। तभी पुलिस आ जाती है और स्टेशन पर वो मैन कहता है मैं निजिन से लव करता हूँ, मैं उसे अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। फिर चंचन कहती है अगर निजिन इतनी रिच है तो वो रिच पीपल के साथ क्यों हैंगिंग आउट करती है, क्या वो हमसे लाइक कर रही है। शंगनान भी ये कॉन्वर्सेशन सुनती है। नेक्स्ट सीन में निजिन रेडी होकर निकलती है और सारे गाइस बस उसे घूरते रहते हैं। इसके बाद वो एक कॉफी शॉप में जाती है जहां एक वेटर उसे कॉफी देता है और नैपकिन पर अपना नंबर लिख देता है। निजिन रिप्लाई नहीं करती, वो बस खुद से सोचती है मैं कुछ नहीं करती, मेरी ब्यूटी इतनी मैजिक है कि बॉयज खुद मेरे आसपास रहना पसंद करते हैं। उस मोमेंट में उसका थर्ड बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड एक लॉयर है। फिर निजिन सबके लिए फूड खरीदती है, लेकिन सब उसे इग्नोर करते हैं और अपने रूम्स में चले जाते हैं। निजिन अपसेट हो जाती है और फूड फेंकने जाती है। तभी शंगनान उसे रोकती है और कहती है फूड मुझे दे दो। फिर निजिन बार में बैठकर पी रही होती है।
एक अंकल उसे देख रहा होता है तो वो कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अगर कुछ कहना है तो बोलो। वो अंकल कहता है, अरे नहीं कुछ नहीं, सॉरी। इसके बाद दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं। निजिन अंकल से कहती है, तुम डेली यहाँ आते हो, तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है। वो कहता है, नहीं मेरा कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ 10 साल पहले किसी और मैन के साथ भाग गई थी। निजिन कहती है, ओ सॉरी मैंने पूछ लिया। फिर वो कहती है, मेरी सिचुएशन भी तुम्हारी तरह है, मेरा भी कोई नहीं है, मेरे रूममेट्स भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में चंचान देखती है कि नीचे जिन बहुत लेट नाइट में होम आई तो वो सबसे कहती है, वो दिन भर बॉयज के साथ हैंगिंग आउट करती है और देखो इतनी लेट नाइट में होम आ रही है। फिर मॉर्निंग में निजिन वॉशरूम में होती है और शियाओ चुन बाहर होती है। निजिन के जाने के बाद वो टॉयलेट को बहुत थरली साफ करती है। चंचन अपने क्लोथ्स सुखा रही होती है और गलती से निजिन के क्लोथ्स उसके बकेट में गिर जाते हैं। वो क्लोथ्स फेंक देती है और निजिन ये सब देख लेती है। फिर वो बार में जाती है और बहुत पीती है। तभी वो अंकल आता है और उसे पीने से रोकता है। फिर निजिन अंकल के साथ अपनी सारी पेन शेयर करना स्टार्ट करती है। वो कहती है, मेरे रूममेट्स मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तभी एक बॉय आता है। उसे देखकर निजिन अपना फेस हाइड करना स्टार्ट करती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाई जाती है जहाँ निजिन एक आंटी से कह रही होती है, तुमने कहा था कि तुम हाफ ईयर का रेंट दोगी। वो आंटी कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं दूंगी और उसे हाउस से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो रेन में रोड पर चल रही होती है और अचानक एक कार आती है और निजिन डर के मारे रोड पर गिर जाती है। वो कार उसी मैन की होती है जो बार में आया था, जिसका नेम रूइन है। फिर वो मैन निजिन को अपनी कार में बिठाता है। प्रेजेंट में वापस जब वो मैन निजिन के पास आता है तो वो कहती है, हमें मिले बहुत टाइम हो गया। वो मैन कहता है, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। लेकिन निजिन कहती है, मुझे कुछ वर्क है और वहाँ से चली जाती है। फिर निजिन अपने सेकंड बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो उसे एक रेस्तरां में खाने ले जाता है। वो रेस्तरां वही होता है जहाँ शंग नान वर्क करती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते। खाते समय निजिन को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कुछ गर्ल्स उसे चेस कर रही होती हैं और निजिन भागते समय रोड पर गिर जाती है। ये शांग नान के रेस्टोरेंट के बाहर होता है। वो गर्ल्स निजिन को मार रही होती हैं और कहती हैं, तूने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया। तभी शांगनान अपने रेस्टोरेंट से बाहर आती है और उन गर्ल्स को रोकने की कोशिश करती है और पुलिस की धमकी देती है। फिर वो गर्ल्स वहां से भाग जाती हैं। इसके बाद निजिन एक अपार्टमेंट में रहने जाती है और ग्रैंडमा उसे एक रूम दिखाती है। तभी शांगनान आती है और ग्रैंडमा कहती है, देख तुम्हारी एक और रूममेट है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और शांगनान निजिन से पूछती है, क्या तुम स्टूडेंट हो? निजिन लाई करती है और कहती है, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, प्रेजेंट में वापस। निजिन उसी रेस्टोरेंट में उसी अंकल से मिलती है और उससे सॉरी कहती है। फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है जहाँ उस मैन ने उसे अपनी कार में बिठाया था। उसने पूछा था, तुम कहाँ जाओगी? नीन कहती है, मेरा कोई होम नहीं है। तो वो उसे अपने होम ले गया और निजिन ने सोचा था कि ये मैन उसे अच्छी लाइफ दे सकता है। फिर अंकल पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ? वो कहती है कि उसकी वाइफ को मेरे बारे में पता चल गया तो उसने मुझे मारा। इसके बाद मैं फिर कभी नहीं गई। फिर नेक्स्ट सीन में कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जहाँ कॉलेज के सब लोग प्रेजेंट होते हैं। यांग शाओ चुन को डांस के लिए इनवाइट करता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी वो योंग को वहाँ डांस करते देखती है और उसे देखकर वो भी डांस करना स्टार्ट करती है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पार्लर पर्सन ने उसके हेयर को कर्ल किया था जिसकी वजह से वो बहुत अघोरी लग रही थी। और जब वो रूम में आती है, यीटोंग उसे पार्लर ले जाती है और उसके बाल फिर से स्ट्रेटन करवाती है। शाओचुन को यीटोंग एक गॉडेस लगती है। फिर प्रेजेंट में होम आने के बाद योंग शाओचुन को डांस सिखाती है। वो उसे बहुत वियर्ड स्टेप्स दिखाती है। फिर शाओचुन अपने रूम में बहुत स्ट्रेंज तरीके से डांस करती है। फिर योंग को अपने फ्रेंड से मैसेज मिलता है कि एक बॉय तुम्हें डेट करना चाहता है। ये देखकर योंग बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे योंग उससे मिलने जाती है। पहले वो नॉर्मली हाय हेलो कहती है और फिर वो बैठकर खाना खाते हैं। तभी वो देखती है कि उसका फ्रेंड उसके नेक्स्ट सीट पर बैठा है और योंग अपने फ्रेंड से जेस्चर्स के थ्रू बात करना स्टार्ट करती है जिसे वो बॉय पसंद नहीं करता। फिर योंग बहुत खुश होकर होम आती है। उसे देखकर सारी गर्ल्स भी बहुत खुश हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है। योंग कहती है कि टुडे एक बहुत हैंडसम बॉय ने मुझे डेट किया और हमने बहुत फन किया। फिर योंग खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद चंचन उसके रूम में जाती है और देखती है कि योंग बहुत सैडली बैठी है। चंचन पूछती है कि क्या हुआ? योंग कहती है, उस बॉय ने
अभी मैसेज किया और कहा तुम बहुत नाइस और फनी हो, लेकिन हमारे लिए बेहतर है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स रहें। नेक्स्ट सीन में नीजिन जूस पी रही होती है जब चंचन दौड़ कर आती है और उसका कप छीन लेती है और कहती है तू मेरे कप से क्यों पी रही है, पता नहीं तूने कितनों को किस किया और अब तूने मेरा कप भी डर्टी कर दिया। ये सुनकर नीजिन बहुत गुस्सा हो जाती है और जाकर चंचन को किस कर देती है। वो वहां से चली जाती है और चंचन अपना फेस धोती है और बहुत रोती है। नीजिन अपने पास बॉयफ्रेंड के हाउस जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है अब इस रूम से मूव आउट कर दे, तुम यहाँ कंफर्टेबली रह सकती हो। नीजिन कहती है मैं सोचकर बताऊंगी। फिर दोनों हग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में चंचन कहती है तुम सब क्या सोचते हो, क्या नीन ये रूम छोड़ दे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तभी नीन आती है और चंचन कहती है क्या तुम ये रूम छोड़ सकती हो। नीन कहती है ठीक है, मैं टुमारो रूम छोड़ दूंगी। फिर नाइट में निजिन रूम में एक लॉकेट देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अंकल अपने रूम में एंटर करता है और उसके रूम की वॉल पर नीजिन की बहुत सारी फोटोज होती हैं। नेक्स्ट सीन में शंगनान हॉस्पिटल जाती है जहां उसका ब्रदर एडमिट है और 4 साल से कोमा में है। तभी उसकी मदर शंगनान से मनी मांगती है और उसकी मदर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और कहती है कि तुम अब जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में शंगनान वर्क पर जाती है और वर्क खत्म करने के बाद होम लौटते समय बहुत तेज रेन होने लगती है। उसके पास अम्ब्रेला नहीं होता। तभी हंग उसके लिए अम्ब्रेला लाता है। शंगनन कहती है मुझ पर इतना नाइस मत बनो, अगर तुम चेंज हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी बस आती है और शंगनन उसमें चढ़ जाती है, लेकिन हंग भी उसके पीछे बस में चढ़ जाता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए नाइस रहूंगा। और शंगनान स्माइल करती है क्योंकि उसे ये बहुत पसंद आता है। फिर हंग उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है और कहता है तुम पहले अंदर जाओ, फिर मैं जाऊंगा। फिर शांगनान अंदर जाती है और विंडो से उसे गुड बाय वेव करती है। तभी सारी गर्ल्स कहती हैं शंगनान तुम यहाँ क्या कर रही हो। शंगनान नर्वसनेस में विंडो बंद कर देती है, लेकिन उसका हैंड हर्ट हो जाता है। फिर सब उसके पास आते हैं और उसके लिए बहुत वरीड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यिटोंग और चेंचन श्याओचुन के साथ फन करती हैं और उससे उसके क्रश के बारे में पूछती हैं। वो कहती है एक दिन मैं स्टफ कैरी कर रही थी और यांग मेरी हेल्प करने आया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और वो गुस्सा होकर मुझे देखकर चला गया। तभी चिंग वहाँ आता है और कहता है शायद हम पहले मिले हैं, तुम श्याओचुन हो ना। और श्याओचुन उसे देखकर बहुत स्माइल करती है। इसके बाद चिंग उसका सारा स्टफ उठाता है और उसकी हेल्प करता है। ये देखकर यांग बहुत जेलस हो जाता है। फिर यितोंग कहती है इसका मतलब तुम उस लॉन्ग हेयर्ड गाय को लाइक करती हो, है ना। वो बिल्कुल 90 के किसी इंसान जैसा लगता है इतने लॉन्ग हेयर के साथ, और सब हंसने लगते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि शंगनान भी अच्छे से हंस रही थी, लेकिन शंगनान एम्बैरेस्ड होकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शंगनान वर्क पर जाती है, लेकिन जल्दी खत्म करके अपने सेकंड जॉब पर चली जाती है। इस बीच हंग एक लेडी से पूछता है शंगनान कहाँ गई। वो लेडी कहती है वो पहले ही चली गई। फिर हंग उसकी सेकंड जॉब शॉप पर जाता है। शंगनान उसे बाहर ले जाती है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी हंग कुछ से रिंग बनाता है और शांगनान की फिंगर पर डाल देता है, मतलब वो उसे प्रपोज करता है और शांगनान अग्री करती है। इसके बाद शांगनान वर्क खत्म करके अपने रूम में आती है और शांगनान उस मोमेंट को याद करती है जो उसने टुडे हंग के साथ स्पेंड किया। फिर फेस धोने के बाद वो नीजिन के रूम में जाती है, लेकिन नीजिन वहां नहीं होती। तभी रिंग देखकर उसे एक ओल्ड इंसिडेंट याद आता है जब दोनों रूम में साथ रहते थे। एक दिन नीजिन ने एक रिंग खो दिया था। फिर शंगनन आती है और पूछती है क्या हुआ नी। जिन कहती है मेरी रिंग खो गई और शंगनन भी रिंग ढूंढना स्टार्ट करती है। बहुत ढूंढने के बाद नीजिन को रिंग फ्रिज में मिलती है। फिर शंगनन कहती है इसे बहुत केयरफुली रखो। नीजिन कहती है ये बस एक्सपेंसिव है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। फिर प्रेजेंट में शंगनन कहती है मेरी रिंग एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में चंचन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पेट खरीदने जाती है। वहां उसे अपनी मदर का कॉल आता है। उससे बात करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है आज तुम्हारे हाउस चलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने। चंचन कहती है मैंने उन्हें हमारे बारे में अभी तक नहीं बताया। ये सुनकर गोविंद बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कार से बाहर छोड़ देता है। तभी नीजिन अपना स्टफ लेने आती है और चंचन एम्बैरेस्ड होकर अपने रूम में चली जाती है। चंचन का बॉयफ्रेंड इतना बैडमैन है कि नीजिन को देखकर कहता है तुम नीजिन हो ना, मैंने तुम्हें एक फोटो में देखा था, तुम उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। नीजिन गुस्से में रूम में जाती है और श्याओचुन से पूछती है चंचन कहाँ है।
शाओचुन एक रूम की तरफ पॉइंट करती है, फिर नीजिन गुस्से में कहती है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ ब्रेकअप कर दो, वो बहुत बहुत बैड पर्सन है। चंचन कहती है तुझे इससे क्या, वो फिर भी तुमसे बेहतर है, तुम यहाँ क्यों आई, यहाँ से चली जाओ। और वो डोर बंद कर देती है और सोचती है नीजिन ने क्या क्या देख लिया, क्योंकि चंचन हमेशा अपने बॉयफ्रेंड की सबके सामने तारीफ करती थी। नेक्स्ट सीन में शंग नान हंग को एक गिफ्ट देती है। इसके बाद शंग नान बहुत नाइसली ड्रेस्ड अप होकर रेस्टोरेंट में वर्क कर रही होती है। एक कस्टमर को फूड सर्व करते समय उसके हैंड से प्लेट थोड़ा स्लिप हो जाता है और मैनेजर नोटिस कर लेता है। फिर मैनेजर गुस्से में स्टाफ रूम में आता है और शंग नान से उसका हैंड दिखाने को कहता है। फिर वो फोर्सली उसके हैंड से बंडेज हटाता है और फेंक देता है। शंग नान को बहुत पेन होता है। मैनेजर कहता है क्या कस्टमर्स ऐसे हैंड से सर्व किया हुआ फूड खाएंगे। फिर मैनेजर सबको होम जाने को कहता है। सब चले जाते हैं सिवाय हंग के। बहुत देर वेट करने के बाद हंग अंदर जाता है, लेकिन शंग नान वहां नहीं होती क्योंकि वो मैनेजर के साथ डिनर कर रही होती है। डिनर के बाद मैनेजर उसे अपार्टमेंट तक छोड़ता है और हंग ये सब देख लेता है। नेक्स्ट डे शंग नान को कैशियर की पोजीशन दी जाती है और इसकी वजह से वहां के स्टाफ कहते हैं यस्टरडे मैनेजर उसे डांट रहा था और टुडे उसे प्रमोशन मिल गया। इन दोनों के बीच डेफिनेटली कुछ चल रहा है। फिर हंग उन्हें डांटता है और अपने वर्क करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में नीजिन बार में पी रही होती है। तभी वो अंकल पूछता है तुम अब भी ड्रीम्स देखती हो। नीन कहती है एक ड्रीम मैं बहुत देखती हूँ, जैसे एक गर्ल पानी में डूब रही है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और अंकल वॉशरूम चला जाता है और बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन नी जिन पीने के बाद अपार्टमेंट में आती है क्योंकि वो भूल गई थी कि उसने ये अपार्टमेंट पहले ही छोड़ दिया था। वो अंदर जाती है, चेंचन को पकड़ती है और कहती है चेन तुम उस गाय को क्यों डेट कर रही हो, उसके साथ ब्रेकअप कर दो, वो अच्छा गाय नहीं है। और फिर वो वहीं सो जाती है। फिर वो उसे उसके रूम में लिटाते हैं। जब शंग नन उसे ब्लैंकेट से कवर कर रही होती है तो उसे याद आता है कि जब मैनेजर उसे छोड़ने आया था तो उसने उसे बैड तरीके से टच किया था। फिर मॉर्निंग में नीजिन सबसे माफी मांगती है और ये भी कहती है क्या मैं फिर से यहाँ रह सकती हूँ। सब चंचन की तरफ देखते हैं तो निन वहां से चली जाती है। फिर सब ग्रुप चैटिंग करते हैं और नीजिन को फिर से वापस आने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में चेंचान को गोविंद की बहुत याद आती है क्योंकि 8 दिन हो गए हैं जब उन्होंने बात की थी और चेंचान उसे बहुत प्यार करती है। वो ये सब सोच रही होती है। तभी उसका हेयर ड्रायर ब्लास्ट हो जाता है। वो बाहर आती है और कहती है हमारे अपार्टमेंट में इन डेज क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार जब शाओचुन और योंग स्टडी कर रहे थे तो उस रूम में बल्ब भी ब्लास्ट हो गया था। तो शाओचुन कहती है इन डेज कुछ तो चल रहा है। जब मैं अपार्टमेंट में अकेले रहती हूँ तो मुझे कुछ स्ट्रेंज साउंड सुनाई देते हैं। चंचन कहती है क्या यहाँ गोस्ट है, और सब डर के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। फिर युंग चंचन के साथ मजाक करना स्टार्ट करती है। तभी नीन कहती है क्यों ना हम एक पार्टी करें और वो भी बॉयज के साथ, और योंग बहुत खुश हो जाती है और शाओचुन से कहती है तुम उस लॉन्ग हेयर्ड गाय को इनवाइट करो। फिर वो चंचन से कहती है चूंकि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तुम किसी और गाय को इनवाइट करो। फिर वो कहते हैं लेकिन हम ग्रैंडमा को कैसे कन्विंस करेंगे। तभी ग्रैंडमा कहती है मैं अब्रॉड जा रही हूँ और मैं हरियर जाती हूँ, काश इस बार मैं उससे मिल पाऊँ। और ग्रैंडमा अपने लव की बात कर रही होती है। गर्ल्स पूछती हैं आप कब वापस आएंगी। ग्रैंडमा कहती है मैं संडे को आऊंगी। फिर ग्रैंडमा वहां से चली जाती है और गर्ल्स बहुत खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में लव के बारे में बात कर रहा होता है और शाओचुन चिंग को देखकर ब्लश करती है। क्लास खत्म होने के बाद यंग शाओचुन के पास आता है। शाओचुन कहती है मेरे पास मत आओ, कोई हमें देख लेगा और मिसअंडरस्टैंड करेगा। और यंग समझ जाता है कि वो चिंग की बात कर रही है। इसके बाद यंग कहता है तुम्हें पता है यस्टरडे एक जूनियर गर्ल ने मुझे प्रपोज किया था। शाओचुन कहती है ये बताओ प्रपोज पहले बॉय करता है या गर्ल। यांग कहता है वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और जैसे ही चिंग जाने लगता है शाओचुन भी उसे देखकर चली जाती है और यांग अकेले बात करता रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में योंग अपने फ्रेंड हाइन के पास जाती है और कहती है एक बड़ी पार्टी है, क्या तुम वहां आओगे। उसका फ्रेंड कहता है वहां अल्कोहल होगा। वो कहती है हाँ। वो कहता है ठीक है फिर मैं आऊंगा। वो खुशी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ निन अपने फ्रेंड के साथ खाने जाती है और उससे पूछती है क्या तुम शनिवार को 6 बजे हमारे अपार्टमेंट पर आओगे। उसका फ्रेंड कहता है हाँ। खाना खाने के बाद जब दोनों होम जा रहे होते हैं वो अंकल उनकी नजर रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चेन डीप डिप्रेशन में होती है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसे गोविंद की बहुत याद आ रही होती है। फिर वो रेडी होकर बाहर जाने वाली होती है। तभी वो बिल्डिंग में एक बॉय को देखती है जो सुइसाइड करने की सोच रहा होता है। जब वो उसे क्लोजली देखती है तो वो गोविंद होता है जो उसका नेम पुकारते हुए प्रिटेंड कर रहा होता है। लेकिन ये सब बस चंचन का इमेजिनेशन होता है। चंचन हर जगह गोविंद को इमेजिन कर रही होती है।
इमेजिन करती है कि वो सुसाइड कर रहा है। उसके हैंड्स और लेग्स टूटे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में शाओचुन कॉलेज प्लेग्राउंड में होती है जहां चिंग फुटबॉल खेल रहा होता है और शाओचुन उसे देखने आई होती है। यंग उसे देखता है और कहता है तुम चिंग को देखने आई हो। शाओचुन को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। फिर यंग उसके पास आता है और पूछता है मैंने कैसा खेला। शाओचुन कहती है मुझे नहीं पता। फिर शाओ पूछती है बॉयज को कौन से नेम्स से बुलाने पर अच्छा लगता है। यंग उसे कई नेम्स बताता है। ये सुनकर शाओ बहुत शाय हो जाती है और चली जाती है। यंग सोचता है कि शाओचुन उसकी बात कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में नीजिन अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए सारी आइटम्स खरीदने जाती है। फिर यंग शाओचुन से पूछती है क्या तुमने उस लॉन्ग हेयर्ड गाय को टुडे की पार्टी में इन्वाइट किया। वो कहती है नहीं। तभी चिंचन वहां आती है। योंग उससे पूछती है क्या तुमने किसी बॉय को इनवाइट किया। वो कहती है नहीं। योंग गुस्सा हो जाती है और फोर्सिबली नीजिन के रूम में घुसती है और देखती है कि नीजिन ने सारी आइटम्स अपने मनी से खरीदी हैं। फिर वो कहती है नीजिन से कुछ सीखो। उसने इतना मनी स्पेंड किया और तुम गर्ल्स ने एक भी बॉय को इनवाइट नहीं किया। तुम सब पनिशमेंट डिजर्व करती हो। फिर वो पनिशमेंट के लिए चिट लिखते हैं और एक बोल में डाल देते हैं ताकि पार्टी के बाद उन्हें पनिशमेंट दी जा सके। नेक्स्ट सीन में शाओचुन चिंग के साथ रोमांटिक ड्रीम्स इमेजिन करना स्टार्ट करती है। बाद में जब चिंग ट्री के नीचे बैठकर स्टडी कर रहा होता है शाओचुन उसके पास आता है और उसे सैटरडे की पार्टी में इन्वाइट करती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। एक्चुअली वो बस ट्री के पीछे खड़ी होकर ये सब इमेजिन कर रही होती है। तभी यांग उसे ऐसा करते देखता है और पूछता है तुम यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो। फिर दोनों सीक्रेटली चिंग को देखना स्टार्ट करते हैं। इस दौरान शाओचुन यांग का हैंड पकड़ लेती है और यांग बहुत शाय हो जाता है। जब शाओचुन नोटिस करती है तो वो जल्दी से अपना हैंड हटा लेती है और कहती है सॉरी। वो कहती है क्या तुम मेरा एक फेवर करोगे। फिर वो उसे सब कुछ बताती है। यांग कहता है ठीक है। वो चिंग के पास जाता है और कहता है क्या तुम इस शनिवार को शाओचुन के अपार्टमेंट की पार्टी में आओगे। चिंग कहता है तुमने क्या कहा। वो कहता है अरे कुछ नहीं। देखो टुडे वेदर कितना नाइस है। ये देखकर शाओचुन को लगता है कि चिंग ने मना कर दिया और वो सैड हो जाती है। इसके बाद यांग शाओचुन के पास आता है और कहता है चिंग शाओचुन बीच में टोकती है मुझे पता है उसने मना कर दिया है ना, और बहुत रोने लगती है। तो यांग उसे एक बार में ले जाता है जहां वो पीती है और कहती है मेरा फर्स्ट लव मुझसे चला गया। मैं पहली बार लव में पड़ी लेकिन वो भी मेरे लिए डेस्टिन्ड नहीं था। यांग पूछता है क्या तुम सचमुच चिंग को लाइक करती हो। शाओचान कहती है उसके हेयर, उसका फेस, उसकी स्माइल, मुझे उसकी हर चीज पसंद है। ये सब सोचते हुए वो और रोने लगती है और कहती है जब हमारा बेबी हुआ और उसने बेबी का नेम भी डिसाइड कर लिया था। ये सब सुनकर यांग उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और शाओचुन उसका शोल्डर पर सिर रखकर रोती है। फिर वो रोना बंद करती है और कहती है इसका मतलब अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी। यांग पूछता है क्या पनिशमेंट। शाओचुन उसे सब कुछ बताती है। यांग कहता है क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के तौर पर तुम्हारे साथ आऊं। शाओचुन बहुत खुश हो जाती है और यांग भी, क्योंकि वो सचमुच उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में नीजिन और योंग मिलकर रूम डेकोरेट करते हैं। इसके बाद नीजिन पूछती है तुमने किसे इनवाइट किया। योंग कहती है मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया लेकिन उनमें से एक बहुत हैंडसम है। इस बीच हेलेन वर्क कर रहा होता है। तभी उसे अपने बैग में एक लेटर मिलता है जिसके पीछे लिपस्टिक मार्क होता है। अंदर लिखा होता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि पार्टी में बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स आएंगी। उसमें गर्ल्स की फोटोज होती हैं। जब वो खोलता है तो पहली फोटो यी टोंग की होती है। उसे देखकर वो डर जाता है और जल्दी से उसे बैग में वापस रख देता है। नेक्स्ट सीन में एक गुड फेरी और बैड फेरी चंचन के रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। बैड फेरी उसे ब्रेकअप करने को कहती है और गुड फेरी कहती है तुम दोनों कपल हो तो ऐसी फाइट्स होती रहती हैं। बैड फेरी पूछती है क्या गोविंद सचमुच तुमसे लव करता है। फिर दोनों फेरीज गायब हो जाती हैं और चंचन बहुत अपसेट हो जाती है। सब रूम को नाइसली डेकोरेट करते हैं। फिर वो शंगनान से पूछते हैं क्या तुम टुडे की पार्टी में आओगी, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है मुझे बहुत वर्क है और चली जाती है। वर्क पर जाते समय एक मैन उससे मिलता है और एड्रेस पूछता है। बातचीत के बीच में पता चलता है कि वो योंग का फादर है। फिर उसका डैड योंग को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसका डैड वहां आ रहा है। ये सुनकर सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती है अब मैं क्या करूं, अगर मेरे डैड को पता चल गया कि मैं यहाँ ऐसी पार्टी कर रही हूँ तो वो मुझे हाउस से बाहर निकाल देंगे। फिर वो सब जल्दी से डेकोरेशंस हटाना स्टार्ट करते हैं। तभी डोरबेल बजती है और वो बाहर देखते हैं कि कौन है। वो देखते हैं कि वो उसका डैड नहीं है तो वो सोचते हैं कि ये कौन है। शाओचुन कहती है मैंने उसे इनवाइट किया था। फिर सब जल्दी से यांग को अपार्टमेंट के अंदर खींचते हैं और डोर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ शन नन योंग के डैड के साथ अपार्टमेंट की तरफ आ रही होती है। उसका डैड उससे पूछता है क्या तुम मेरी बेटी से बड़ी हो। वो कहती है नहीं।
फिर उसका डैड कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो बहुत शाय और क्वाइट गर्ल है। ये सुनकर शाननान बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद दोनों अपार्टमेंट पहुंचते हैं और शाननान अपने वर्क के लिए चली जाती है। फिर योंग का फादर डोर पर नॉक करता है। वो जल्दी से शियाओचुन और यांग को एक रूम में लॉक कर देते हैं और डोर खोलने जाते हैं। उसका डैड उन्हें कुछ खाने का देता है और कहता है, तुम्हारी मॉम ने ये भेजा है। जब योंग उसे फ्रिज में रखने जाती है तो वो देखती है कि फ्रिज बियर से भरा हुआ है। वो जल्दी से कहती है, डैड इसे बाहर रखते हैं ताकि ये खराब ना हो। फिर उसका डैड कहता है, तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। और यहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत बिजी पर्सन है। फिर योंग अपने डैड के लिए पानी लेने जाती है और उसे अपनी चाइल्डहुड याद आती है। जब वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी तो उसका फादर बहुत खुश हुआ था और जब उसने अपनी मदर को इसके बारे में बताया तो उसकी मदर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम और बेहतर करो। फिर योंग अपनी मदर से कहती है, आज हम साथ में डिनर करें। लेकिन उसकी मदर जवाब देती है, मुझे बहुत वर्क है, मैं ऑफिस में खा लूंगी। इससे योंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो डे उसका बर्थडे था। फिर प्रेजेंट में योंग अपने फादर को पानी देती है। उसका फादर कहता है, तुम अब भी बॉयज से बात नहीं करती ना। ये सुनकर सारी गर्ल्स शॉक्ड हो जाती हैं। उसका फादर कहता है, अब तुम 20 की हो, तुम्हें बॉयज से बात शुरू करनी चाहिए। योंग कहती है, आपको ये पहले बताना चाहिए था। तभी रूम के अंदर से यांग के हैंड से एक पार्टी पॉपर चला जाता है। उसका फादर पूछता है, अंदर कौन है। जब वो चेक करने जाता है तो वो शियाओचुन को क्वाइटली लेटे हुए देखते हैं। उसका फादर पूछता है, यहाँ इतने बलून्स क्यों हैं। योंग कहती है वो सैड है तो ये उसकी हैप्पीनेस के लिए है। फिर वो फोर्सिबली उसके फादर को वहां से ले जाते हैं। फिर हमें शियाओचुन और यांग को एक ही बेड पर साथ लेटे हुए दिखाया जाता है। दोनों बहुत एम्बैरेस्ड हो जाते हैं और जल्दी से उठ जाते हैं। यांग शियाओचुन को किस करने की कोशिश करता है लेकिन खुद को रोक लेता है। योंग किसी तरह अपने फादर को जाने के लिए मना लेती है। सारी गर्ल्स योंग के फादर को बाहर छोड़ने आती हैं। उनके जाने के बाद सब अंदर चले जाते हैं लेकिन चंचन बाहर गोविंद के बारे में सोचती रहती है क्योंकि उसे उसका मैसेज मिला था। फिर वो उससे मिलने जाती है और गोविंद कहता है, बता क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। चंचन जवाब देती है, हाँ मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। लेकिन वो बाहर से उसे मना करती है और अपने मन में सोचती है, मेरे पास तुमसे ब्रेकअप करने की कई रीजंस हैं लेकिन मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में सब पार्टी में आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन ये एक ड्रीम निकलता है। रियलिटी में सिर्फ यांग गाओलिन और अंकल पार्टी में आए थे और कोई नहीं आया और सारी गर्ल्स अपसेट हो जाती हैं क्योंकि उनकी पार्टी में कोई नहीं आया। योंग बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। वो क्रेजी बिहेव करना स्टार्ट करती है लेकिन बाद में वो उन कुछ लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करती है जो आए थे। नेक्स्ट सीन में शंगनान ऑफिस पहुंचती है और एक गर्ल उसे बताती है कि वो मैनेजर को डेट कर रही है। वो इतनी शमेलेस है क्योंकि मैनेजर शादीशुदा है। दूसरी तरफ योंग यांग से पूछती है, क्या तुम्हें शियाओचुन पर क्रश है। शियाओचुन कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन यांग कहता है, हाँ मैं उससे लव करता हूँ और सब बहुत खुश हो जाते हैं। इस बीच शान नान वर्क कर रही होती है। तभी मैनेजर उसका शोल्डर पर हैंड रखता है। शान नान थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है लेकिन कुछ नहीं कहती। हंग सीसीटीवी के थ्रू देखता है और शंगनन और मैनेजर को साथ खड़े देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इस बीच अंकल बहाना बनाकर नीजिन के रूम में जाता है। वो उसका ब्लू लॉकेट ले लेता है और फिर पार्टी खत्म हो जाती है। सारे बॉयज होम चले जाते हैं और गर्ल्स सोने चली जाती हैं। बाद में उस नाइट शंगनन वर्क से लौटती है और देखती है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। वो सोफा पर बैठती है और सोचती है कि उसने और हंग ने पार्टी में बहुत एंजॉय किया था। ये सोचकर शंगनान बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने रूम की लाइट ऑफ करती है और सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग योंग को नौजिया होता है और शौचुन उसे वॉमिट करवाने ले जाती है। वो पूछते हैं, क्या सचमुच यांग ने यस्टरडे कहा था कि वो मुझे लाइक करता है। योंग जवाब देती है, हाँ अगर उसने कहा तो वो जरूर तुम्हें लाइक करता है। शौचुन कहती है कि वो जरूर लाइक कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में चंचन जो गोविंद के रूम में होती है थोड़ा वर्क के लिए बाहर निकलती है। गोविंद जल्दी से चंचन के फोन से निजिन का नंबर लेता है और अपने फोन में सेव करता है। इसके बाद वो प्रिटेंड करता है जैसे उसे चंचन की बहुत केयर है और चंचन भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शंगनन वर्क पर जाती है। कुछ स्टाफ मेंबर उसके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं जिससे वो इस बार रो पड़ती है। होम जाते समय वो देखती है कि हंग उसका वेट कर रहा है लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है वो कहता है, क्या मैं तुम्हें होम छोड़ दूं। शन्नान कहती है, क्यों। हंग कहता है, अब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। शन्नान कहती है, इतना नाइस होना बंद करो और वो चली जाती है। दोनों बहुत सैड महसूस करते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओचुन शॉर्ट स्कर्ट पहनती है तो चंचन कहती है, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो लेकिन एक चीज मिसिंग है।
फिर वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसका मेकअप करती है। शाओचुन चंचन को थैंक यू कहती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाती क्योंकि वो हाई हील्स पहने होती है। तभी वो क्विंग से मिलती है जो उसे देखकर कहता है, तुम टुडे बहुत प्रिटी लग रही हो, यांग भी तुम्हें बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। फिर दोनों साथ में कॉलेज के अंदर चले जाते हैं पीछे से। यांग उन्हें साथ देखता है और सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करके गुस्से में चला जाता है। शाओचुन क्लासरूम में जाती है और यांग का वेट करती है। वो नहीं आता, टीचर आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यांग आता है। हालांकि वो शाओचुन के पास नहीं बैठता बल्कि दूसरी गर्ल के पास जाकर बैठ जाता है। शाओचुन को बहुत हर्ट होता है। फिर क्लास खत्म होती है, सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और जब शाओचुन पीछे देखती है तो यांग पहले ही चला गया होता है। तभी चिंग उसके पास आता है और उसे बाहर चलने को कहता है, लेकिन शाओचुन कहती है, क्या तुमने यांग को देखा? चिंग कहता है, हाँ वो बाहर होगा। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर उसे ढूंढने जाती है लेकिन उसे नहीं पाती। सैड होकर वो जाने वाली होती है। तभी यांग सामने से कुछ बॉयज के साथ आता है, उसका मजाक उड़ाता है और चला जाता है। यांग को अपने की पर बहुत बुरा लगता है और शिवचुन को भी ये सब बहुत हर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में नीजिन बार में होती है और स्टाफ से पूछती है, क्या लव में पढ़ना जरूरी है? वो कहते हैं, क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए? नीजिन कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, गेस हु आई एम, मैं पार्टी का सबसे अट्रैक्टिव गाय हूँ और मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नीजिन गुस्सा हो जाती है लेकिन फिर वो कहता है ये चंचन के बारे में है। ये पढ़कर वो उससे मिलने जाती है। गोविन उसे बताता है चंचन बहुत अच्छी गर्ल है लेकिन वो एक अच्छे मैन को डिजर्व करती है। नीजिन कहती है तो उसके साथ ब्रेकअप कर दो, और तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो नीजिन का हैंड पकड़ता है और कहता है क्योंकि हम एक जैसे हैं। उसे लगता है कि नीजिन उसके वर्ड्स में आ जाएगी लेकिन नीजिन गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे वर्ड्स में आ जाऊंगी? और वो जाने लगती है। गोविंद कहता है, मुझे पता है तुम कैसी गर्ल हो, तुम एक ईयर में कितने गाइस के साथ रही हो। फिर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। निन ड्रिंक को उस पर फेंक देती है और चली जाती है। बाद में गोविंद अपने रूम में जाता है। चंचन रूम से बाहर आती है और कहती है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, मैंने तुम्हारे लिए डिनर भी बनाया था, आओ साथ में खाते हैं। लेकिन गोविंद उसे घूरता रहता है और फिर उसे हग करता है और कहता है, क्या मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि तुम मुझसे इतना लव करती हो? चंचन उसे कंसोल करती है। फिर चंचन बहुत खुशी से रूम में जाती है और नीजिन बहुत गुस्से में रूम में जाती है और शाओचुन भी गुस्से में एंटर करती है और कहती है, तुम लोगों ने मुझे बताया था कि यांग मुझे लाइक करता है लेकिन वो मुझे देखता भी नहीं। नेक्स्ट डे कॉलेज में योंग और चंचन यंग को सब कुछ बताती हैं। यंग कहता है, मुझे लगा था कि चिंग और शाओचुन एक दूसरे को लाइक करते हैं, क्या शाओचुन सचमुच मुझे लाइक करती है? वो कहती हैं, उससे खुद पूछो, और वो चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में शाओचुन अपने रूम में होती है। यांग उसे मैसेज करता है, आज रात मूवी देखने चले। इसके बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। फिर यांग कहता है, तुम टुडे कैसी ड्रेस पहने हो? तुम यस्टरडे की ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही थी। फिर वो मूवी देखते हैं और एक बहुत रोमांटिक सीन आता है और उसे देखकर दोनों शाय महसूस करते हैं। दूसरी तरफ योंग और हाइन एक शो देखने आए होते हैं। वो कुछ आइटम्स लाता है और योंग के पास आता है और देखता है कि वो सो रही है, तो वो उसका हेड अपने शोल्डर पर रख देता है और बहुत खुश महसूस करता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि अब वो योंग के शोल्डर पर हेड रखकर सो रहा है। इसके बाद वो शो देखने अंदर जाते हैं जो एक मेन एस शो होता है। योंग हिलिन से उन मैन के साथ फोटो लेने को कहती है और उसे नहीं चाहिए, फिर भी उसे फोटो क्लिक करनी पड़ती है। इस बीच शाओचुन और यांग अपार्टमेंट जाते हैं और यांग शाओचुन को किस करता है और शाओचुन जल्दी से भाग जाती है। योंग और हेलन भी ये पीछे से देख लेते हैं। उनके जाने के बाद योंग अंदर जाती है और शाओचुन को टीज करती है, क्यों ब्लश कर रही हो, क्या तुम दोनों ने किस किया? और शाओचुन शाय होकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सारी गर्ल्स योंग को रेलवे प्लेटफॉर्म पर ले जाती है, क्योंकि पार्टी रूल्स के अकॉर्डिंग जो पार्टी में बॉय नहीं लाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसकी पनिशमेंट होती है कि उसे प्रिंसेस की तरह बिहेव करना है और लोगों से प्रिंसेस की तरह बात करनी है। योंग को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। फिर वो वहाँ बहुत नाइसली डांस करती है और इसके बाद वो रूम में जाते हैं और फोटोज देखते हैं। तभी योंग को पहले जैसी साउंड सुनाई देती है जब सबको लगा था कि अपार्टमेंट में गोस्ट है। योंग को भी वही लगता है और वो बहुत सोचती है। नेक्स्ट सीन में शाननान अपने ब्रदर के पास जाती है और उसका ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है। शांगनान अपनी मॉम से पूछती है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास क्यों रखे हैं? क्या आप फिर से लोन लेना चाहती हैं? मैंने आपको इतनी बार कहा है कि मैं अब मनी नहीं दे सकती। उसकी मॉम कहती है, तुम अपने ब्रदर से मिलने आई हो और हेलो भी नहीं कह सकती। शांगनान
कहती है वो एक डेड मैन है, क्या मैं उसे हेलो कहूँ, और वो चली जाती है। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। शन्नान कहती है मॉम क्या आपने कभी सोचा कि मैं मनी कैसे कमाती हूँ। मैं अब आपको मनी नहीं दूंगी, आप मुझे वैसे क्यों नहीं चाहती जैसे आप अपने सन को चाहती हैं। मॉम कुछ नहीं कहती और शन्नान सैड होकर चली जाती है। इस बीच अपार्टमेंट में शाओचुन सिर्फ यांग के बारे में सोचती है और हर जगह वो यांग को इमेजिन करती है कि वो कह रहा है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और ये सोचकर वो बहुत खुश महसूस करती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, वो कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, और ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि उसकी मॉम बस लेटी हुई है, उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर एक मैन वहां आता है जिसके हेड में स्मॉल इंजरी होती है। उसकी मॉम उठती है और कहती है ये एक बिग एक्सीडेंट था, मुझे ऐसे मत देखो। वो अंकल कहता है नहीं नहीं, बस एक स्मॉल स्क्रैच है। उनकी बात सुनकर शियाओचुन बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उस अंकल के साथ टैक्सी में होम जा रही होती है। उसकी मॉम उसके शोल्डर पर हेड रखकर सो जाती है। तभी शियाओचुन को एक चाइल्डहुड फ्लैशबैक याद आता है, जहां स्कूल से लौटने के बाद वो अपने हाउस के बाहर बहुत सारे लोगों को देखती है जो उसके बारे में बैड बातें कर रहे थे। फिर वो अपनी मॉम के पास अंदर भागती है जहां बहुत सारे लोग उसकी मॉम से बैड बातें कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में नीजिन अपने पास्ट बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं 1 ईयर के लिए जा रहा हूँ, तो सोचकर बता क्या तुम मेरा वेट कर सकती हो। फिर निजिन उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है और उसका बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। वो अपना क्रेडिट कार्ड लेता है और वहां से चला जाता है और कहता है तुम बाद में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। इसके बाद निजिन बार में आती है, तभी वो अंकल भी वहां होता है। तो निजिन कहती है हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी उसने एक बार भी मुझे ब्रेकअप से रोकने की कोशिश नहीं की। ये सब सुनकर अंकल हंसता है। निजिन पूछती है अंकल तुम क्या जॉब करते हो और तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें क्यों छोड़ा। अंकल कहता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था। फिर वो निजिन से पूछता है तुम ऐसा लाइफ क्यों जीती हो। निजिन कहती है मेरे साथ कुछ हुआ था, इसीलिए मैं ऐसा लाइफ जीती हूँ। फिर वो उस डे के बारे में सोचने लगती है जब एक गर्ल नेट में फंस गई थी और निजिन उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। इसके बाद वो ड्रिंक करते हैं। इस बीच जियाचुन अपनी मॉम के साथ होती है। तभी उसकी मॉम रूम में आती है और कहती है मुझे अकेले सोने से डर लगता है, तो मैं टुडे रात तुम्हारे साथ सोऊंगी। उसकी मॉम थोड़ा चाइल्डिश होती है तो वो शियाओचुन को हग करके सो जाती है। फिर शियाओचुन को एक फ्लैशबैक याद आता है, उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था और फिर सोते समय उसे एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें उसका डैड एक ड्रिंक में कुछ मिक्स कर रहा होता है और शियोचुन ये देख लेती है। उसके डैड के जाने के बाद वो बोतल बदल देती है। नेक्स्ट सीन में नी जिन अपने ब्लू लॉकेट को ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता क्योंकि अंकल ने उसे चुरा लिया था। दूसरी तरफ यंग फुटबॉल खेल रहा होता है और शियाओचुन उसे देखकर बहुत खुश महसूस करती है। तभी कुछ गर्ल्स दूर से यांग को कहती हैं मैं तुमसे लव करती हूँ। ये सुनकर शियाओचुन को अच्छा नहीं लगता और वो जाने लगती है। तभी यांग उसकी तरफ देखता है और एक बॉल उसके हेड पर लगता है, तो शियाओचुन यांग के हेड पर आइस पैक रखती है। इसके बाद उनके बीच एक स्वीट मोमेंट होता है। ये देखकर पास के कुछ बॉयज उनके बारे में बात करने लगते हैं जिससे शियाओचुन शाय हो जाती है। फिर यंग कहता है तुम शाय क्यों हो रही हो, हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। फिर वो उसकी मॉम के बारे में पूछता है और वो कहती है मेरी मॉम ठीक है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर शान नान को अपने हाउस ले जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट करता है। शान नान बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम इतने डिस्गस्टिंग मैन हो, और वहां से चली जाती है। फिर वो बस स्टॉप पर आती है लेकिन उसे कोई टिकट नहीं मिलता। 5 बजे AM से पहले कोई बस नहीं होती। फिर शन्नान गर्ल्स को कॉल करती है और उन्हें अपनी शॉप में अपने प्लेस पर वर्क करने को कहती है। गर्ल्स अग्री करती हैं। फिर वो सब शन्नान की प्लेस पर वर्क करने जाती हैं और वहाँ का स्टाफ उन्हें वर्क एक्सप्लेन करता है और वो वर्क शुरू कर देती हैं। तभी हंग आता है और गर्ल्स को बात करते सुन लेता है कि शंगनान बस स्टॉप पर अकेले कैसे रहेगी। फिर वो वहां से चला जाता है। मॉर्निंग आती है, शाननान बस से शॉप पर आती है और देखती है कि गर्ल्स इतनी टायर्ड हैं कि वो वहां सो गई हैं, और शंगनान ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में चंचन गोविन के साथ होती है और उसके साथ बहुत नाइस टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जब गोविन वॉशरूम जाता है, चंचन उसका फोन देखती है और निजिन को भेजे गए सारे मैसेजेस पढ़ लेती है। लेकिन जब गोविन लौटता है तो वो उसे अपना पेन नहीं दिखाती, और जब शंगनान अपने वर्क पर आती है और कैश काउंटर पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ दूसरी गर्ल खड़ी है।
मैनेजर उसे बताता है तुम वो स्टाफ जॉब करोगी, और ये सुनकर शन्नन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गोविंद चंचन को उसके अपार्टमेंट पर ड्रॉप करने आता है और दोनों किस करते हैं। चंचन उसे गुड बाय कहती है और बाहर से बहुत खुश नजर आती है, लेकिन अंदर से वो बहुत सैड होती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि गोविंद उसे चीट कर रहा है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। तभी नीजिन उससे कहती है ये लॉकेट मेरे गले में डाल दो, और मुझे मेरा ब्लू कलर लॉकेट नहीं मिला, क्या तुमने देखा? चंचन कहती है मैं तुम्हारा स्टफ क्यों लूंगी, और तुम भी मेरी चीजें मत लेना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर नीजिन कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो बार में जाती है और अंकल को सब कुछ बताती है। अंकल पूछता है क्या वो लॉकेट तुम्हारे लिए इतना वैल्यूएबल था? वो कहती है नहीं, वो वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन ये मुझे मेरे पास्ट की याद दिलाता है। और ये सुनकर अंकल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर नीजिन कहती है अंकल तुम मुझे बाकी मेन से डिफरेंटली देखते हो। अंकल पूछता है तुम क्या कह रही हो? नीजिन कहती है कुछ नहीं। फिर वो कहती है तुम्हारा मेरे साथ हैंगिंग आउट का क्या प्लान है? मुझे पता है तुम मुझे मनी नहीं दे सकते, लेकिन बस मेरे साथ ड्रिंक करो और मेरी कंप्लेंट सुनो। ये सुनकर अंकल हंसता है। फिर नीजिन कहती है तुम हंस क्यों रहे हो? तुम ओल्ड हो, तुम पुअर हो, और मैं एक स्ट्रेंज लाइफ जीती हूँ। क्या तुम नहीं सोचते कि हम परफेक्ट मैच हैं? अंकल कहता है ठीक है, तो क्या तुम अभी मेरे साथ कहीं जाना चाहती हो? फिर दोनों एक प्लेस पर जाते हैं और नीजिन अंकल पर इतना ट्रस्ट करती है कि वो एक बार भी नहीं पूछती कि वो कहाँ जा रहे हैं, और न ही बाहर देखती है। वो कार में सो जाती है। फिर अंकल उसे एक स्ट्रेंज प्लेस पर ले जाता है और कार से उतरने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है। जब नीजिन उस प्लेस को देखती है तो वो कहती है कि चाइल्डहुड में मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम कौन हो अंकल? उसे ब्लू लॉकेट दिखाता है और कहता है क्या तुम इसे रिकॉग्नाइज करती हो? निजिन कहती है तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे है? अंकल कहता है इस लॉकेट की ओनर मेरी डॉटर थी। ये सुनकर निजिन डर जाती है और रियलाइज करती है कि अंकल पर ट्रस्ट करना उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। फिर अंकल उससे पूछता है क्या तुमने मेरी डॉटर को किल किया, और उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। निजिन नीचे गिर जाती है। फिर अंकल उसका नेक पकड़ लेता है और निजिन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। अंकल चिल्लाता है बताओ क्या तुमने मेरी डॉटर को किल किया? बताओ क्या तुमने मेरी डॉटर को किल किया? अगर नहीं तो मैं तुम्हें अभी किल कर दूंगा। अंकल नीजिन का नेक टाइटली चॉक करता है और नीजिन अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर अंकल उसे छोड़ देता है और जोर से चिल्लाता है मेरी डॉटर, मैंने तेरा रिवेंज ले लिया, और वहां रोने लगता है। फिर वो कार में कुछ लेने जाता है ताकि उसे बरी कर सके, लेकिन जब वो वापस आता है और वहां देखता है तो नीजिन वहां नहीं होती। अंकल बहुत गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नीजिन अपने रूम में होती है और अंकल बार बार उसे कॉल करता है। नीजिन अंकल के कॉल्स पिक नहीं करती और अंकल उसके अपार्टमेंट के ठीक नीचे खड़ा होता है। वो विंडो से अंकल को देखती है और अंकल उसे कॉल करता रहता है। फिर नीजिन को वो डे याद आता है जब अंकल ने उसे किल करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सीन में शंगनान वर्क कर रही होती है लेकिन लेट हो जाती है और इस वजह से वो अपनी बस मिस कर देती है। तो हंग उसे अपार्टमेंट पर ड्रॉप करने आता है। फिर वो कहता है वहां वर्क मत करो, कोई न्यू जॉब ढूंढो, न्यू जॉब ढूंढना हार्ड नहीं है। तभी श्योचुन ट्रैश फेंकने बाहर आती है और शंगनान के जाने के बाद उसे लगता है कि कोई वहां है और कोई उसके शोल्डर पर हैंड रखता है। वो डर जाती है, चिल्लाती है और उस पर्सन को हिट करने वाली होती है, लेकिन फिर देखती है कि ये यांग है। लेकिन रूम में सारी गर्ल्स आवाज सुनती हैं और बाहर आती हैं और यांग का फेस देखे बिना उसे हिट करना स्टार्ट करती हैं। लेकिन बाद में वो कहती हैं रुको रुको, इसका फेस थोड़ा फैमिलियर लगता है। फिर वो देखती हैं कि ये यांग है। फिर सब फाइटिंग रोक देती हैं और श्याओचुन की तरफ देखती हैं। इसके बाद श्याओचुन और यांग एक बेंच पर बैठे होते हैं और यांग की कंडीशन बहुत बैड होती है। गर्ल्स ने उसे बहुत बैडली बीट किया था। श्याओचुन उससे सॉरी कहती है और यांग कहता है मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन उस सरप्राइज की वजह से मैं टुडे डाई हो सकता था। और उनकी रोमांस स्टार्ट हो जाती है और बाकी गर्ल्स विंडो से उन्हें देख रही होती हैं। नेक्स्ट डे नीजिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है। फूड खाने के बाद जब वो कार में बैठने वाले होते हैं तभी अंकल पीछे से आता है और नीजिन को पकड़ लेता है और पूछता है बताओ उस डे क्या हुआ था, मेरी डॉटर कैसे डाई हुई? तभी उसका बॉयफ्रेंड पीछे से आता है और अंकल को हिट करना स्टार्ट करता है और गार्ड आकर अंकल को ले जाता है, लेकिन नीजिन बहुत डर जाती है। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे अपार्टमेंट पर ड्रॉप करने जाता है। नेक्स्ट सीन में चेन गोविंद के साथ फूड खाने जाती है।
लेकिन वो देखती है कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है और जब वो वॉशरूम जाती है गोविंद किसी से चैटिंग स्टार्ट करता है। जब वो पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो तो वो कहता है एक फ्रेंड वो क्रेजी है और वो उससे बहुत लाई करता है और चंचन को लगता है कि वो निजिन से बात कर रहा होगा। फिर गोविंद कहता है चलो मैं तुम्हें अपार्टमेंट पर ड्रॉप कर दूं, लेकिन चंचन मना कर देती है और कहती है मैं बस से जाऊंगी और बस से जाते समय वो गोविंद को कॉल करती है लेकिन वो बिजी शो करता है। फिर वो निजिन को कॉल करती है लेकिन वो भी बिजी शो करता है। इस बीच निजिन जो अंकल के बारे में सोचकर बहुत डर रही होती है अपने फ्रेंड्स को कॉल करती है और पूछती है बताओ अंकल कहाँ रहता है, उसका फैमिली कहाँ रहता है। तभी चंचन आती है और उसका फोन छीन लेती है और जब वो देखती है कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तो वो फोन वापस दे देती है और जाने लगती है। फिर निजिन कहती है तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम्हारे फल्ती बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा। चेन चेन कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड को बैड कैसे बोल सकती हो। निजिन कहती है मैंने तुझे कहा था कि उस गाय से ब्रेकअप कर दे, तूने क्यों नहीं किया। चंचन कहती है तूने ही उसे सेड्यूस किया था ना। और ये सुनकर दोनों फाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं। फिर श्याओचुन और योंग आकर उन्हें सेपरेट करती हैं और शंगनन फिर से वर्क पर चली जाती है और हंग को देखकर याद आता है कि उसने कहा था यहाँ वर्क मत करो, दूसरी जॉब ढूंढो। लेकिन वो वहाँ वर्क करना चाहती थी क्योंकि हंग वहाँ वर्क करता था। लेकिन हंग ये नहीं समझता और कहता है क्या तुम यहाँ मनी के लिए वर्क करती हो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निजिन का फ्रेंड अंकल के हाउस के बाहर एक मेडिसिन किट रखता है। अंकल उसे देखता है और पूछता है मैं तुम्हें कुछ डेज से देख रहा हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या। निजिन ने तुम्हें ये मेडिसिन किट लाने को कहा। एम कहता है आपको कैसे पता। अंकल कहता है मुझे पता है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि उस डे क्या हुआ था। एम कहता है प्लीज उसे थोड़ा टाइम दो, वो तुम्हें बताएगी। अंकल कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में चैनचान एक बार में ड्रिंकिंग कर रही होती है और उसके साथ 3 गाइज होते हैं जो उसे बार बार ड्रिंक्स देते रहते हैं। जब चैनचान अपनी सेंसेस में नहीं रहती तो वो गाइज उसके साथ कुछ रॉन्ग करने की सोच रहे होते हैं। तभी एम भी वहाँ किसी गर्ल के साथ होता है और वो चंचन को देख लेता है। फिर वो निजिन को कॉल करता है। निजिन वहाँ आती है और चंचन को हेयर से पकड़कर बाहर खींच लेती है। चंचन बहुत वॉमिट करती है। फिर निजिन कहती है उन गाइज ने तेरे ड्रिंक में कुछ मिक्स किया होगा। चंचन कहती है मैं भी तेरी तरह बनना चाहती हूँ क्योंकि जिसे मैं लव करती हूँ वो तुझे लाइक करता है। और दोनों ऐसे ही बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में चेन चेन गोविंद के साथ अपने ओल्ड वीडियोस देख रही होती है और फिर अच्छा मेकअप करके गोविंद से मिलने आती है। जब गोविंद आता है तो चिंचन कहती है तुम टुडे फिर लेट हो। गोविंद कहता है जल्दी बताओ क्या बात है। चिंचन कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। गोविंद कहता है क्या तुम जोकिंग कर रही हो। चिंचन कहती है नहीं मैं सीरियस हूँ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और वो वहां से चली जाती है। गोविंद चिंचन की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर चिंचन अपने रूम में आती है और सारी गर्ल्स को बताती है मैंने ब्रेकअप कर लिया। क्या मैंने सही किया। योंग कहती है हाँ तूने सही किया। और फिर चंचन बहुत रोने लगती है। सारी गर्ल्स उसे कंसोल करती हैं। नेक्स्ट सीन में अंकल अपने हैंड की इंजरी पर बैंडेज लगा रहा होता है। जब निजिन आती है और उसकी डॉटर की फोटो देखती है, फिर वो कर्टन हटाती है और देखती है कि अंकल ने निजिन के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ताकि उसकी डॉटर की डेथ का ट्रूथ पता कर सके। फिर निजिन अंकल से पूछती है तुम्हारी डॉटर का नेम क्या था। अंकल कहता है टीन। ये सुनकर वो बहुत रोने लगती है। फिर वही एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें टीन और निजिन दोनों पानी में गिर गई थी और दोनों रोप से बंधी थी। निजिन अपनी रोप खोल लेती है लेकिन टीन की रोप नहीं खोल पाती और टीन पानी में डाई हो जाती है। फिर फ्लैशबैक से बाहर आकर निजिन बहुत रोती है और कहती है अंकल मैंने तुम्हारी डॉटर को किल किया, मुझे किल कर दो। लेकिन अंकल गुस्से में उसे जाने को कहता है और निजिन चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गोविंद को चंचन की बहुत याद आ रही होती है और इस बीच चंचन अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही होती। सारी गर्ल्स वरीड हो जाती हैं और सोचती हैं कि कहीं वो सुसाइड तो नहीं कर रही। लेकिन तभी चंचन बाहर आती है और सब उससे पूछते हैं कि वो इतने टाइम तक रूम में क्या कर रही थी। वो कहती है मेरे लिप्स ड्राई हो गए थे। योंग कहती है तो लिपस्टिक लगा लो। निजिन कहती है अच्छे लिप्स के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए और इसके लिए तेरा बॉयफ्रेंड ही तेरा लिपस्टिक है। ये सुनकर श्याओचुन शाय हो जाती है लेकिन योंग को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके पास ऐसा लिपस्टिक कभी नहीं था। नेक्स्ट सीन में योंग हेन से मिलने जाती है और कहती है क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे क्योंकि तुम ही वो हो जो मेरी सबसे ज्यादा केयर करता है। हेन कहता है प्लीज इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी मत लो। योंग कहती है ठीक है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ योंग एक बिल्डिंग की टॉप पर होती है और उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनमें से एक लेई का लेटर होता है जिसमें लिखा होता है
मैं तुम्हारे लव को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा लव लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। योंग उस लेटर को फोल्ड करके पेपर प्लेन बनाती है और उड़ा देती है और जंप करने वाली होती है। तभी वो वहां आता है और उसे रोक लेता है। योंग को लगता है कि वो सचमुच उसकी केयर करता है, लेकिन वो कहता है मुझे तुम्हारे कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं पता, तो आकर इसे अनलॉक करो, और वो उसका हैंड पकड़कर नीचे ले आता है। फ्लैशबैक से बाहर आकर योंग गुस्सा हो जाती है और हाइन एक इंटरव्यू का एक्सक्यूज बनाकर वहां से चला जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। बाहर वो दो कपल्स को पेपर प्लेन्स उड़ाते देखता है और उसे उस डे का फ्लैशबैक याद आता है जब योंग टॉप फ्लोर पर थी और लेटर से पेपर प्लेन बनाकर उड़ा रही थी। वो प्लेन नोटिस करता है लेकिन समझ नहीं पाता। जब वो अंदर जाता है और एक गर्ल से योंग के बारे में पूछता है तो वो उसे योंग का लिखा एक नोट देती है जिसमें लिखा होता है, मैं टुडे डाई करने वाली हूँ। ये पढ़कर हाइन टॉप फ्लोर पर भागता है और उसे सुसाइड करने से रोकता है क्योंकि वो योंग को बहुत टाइम से लाइक करता था लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं किया। फ्लैशबैक खत्म होता है और योंग वहां आती है। उसे देखकर वो अपना फेस हाइड करना स्टार्ट करता है, लेकिन योंग फोर्सिबली उसका हैंड हटाने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों टुगेदर ड्रिंक करते हैं और योंग बहुत ड्रंक हो जाती है तो हाइन उसे अपनी बैक पर उठाकर अपार्टमेंट ले जाता है। योंग कहती है, उस डे मैं सचमुच डाई नहीं करने वाली थी। मैं बस देखना चाहती थी कि मेरी सबसे ज्यादा केयर कौन करता है, और तुम वो हो जो सबसे ज्यादा केयर करता है। फिर वो उसके चीक पर बाइट कर देती है। नेक्स्ट सीन में अंकल नीजिन से मिलने आता है। नीजिन कहती है, अंकल तुम मुझसे इतना हेट करते हो। अंकल कहता है, नहीं, मैं यहाँ गुड बाय कहने आया हूँ क्योंकि मैं अनदर सिटी जा रहा हूँ। फिर वो उसे वही ब्लू लॉकेट देता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हंग शंगनान की मॉम से मिलने जाता है और कहता है, शंगनन इतना स्टडी और वर्क करती है, मुझे डर है कि उसे कुछ हो न जाए। नेक्स्ट डे जब शंगनन हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे बहुत काइंडली बात करती है। शंगनन कहती है, मॉम आप उसका ख्याल कब तक रखेंगी? आपको पता है वो डेड है और कभी बेटर नहीं होगी, फिर भी आप 4 ईयर्स से उसका ख्याल रख रही हैं। क्या आपने मेरे लिए अपने बारे में कभी सोचा? ये कहकर वो जाने लगती है। उसकी मॉम उसे रोकती है लेकिन वो नहीं सुनती। नेक्स्ट सीन में शंगनान अपने मैनेजर से कहती है, मैं ये जॉब क्विट करना चाहती हूँ और प्लीज मेरी सारी पार्ट टाइम मनी रिटर्न कर दें। ये सुनकर हंग बहुत हैप्पी हो जाता है। शंगनान कहती है, तुम चाहते थे ना कि मैं जॉब क्विट कर दूं, मैंने कर दिया, और अगर तुम टुमारो फ्री हो तो चलो कहीं रिलैक्स करने चलते हैं। फिर वो डेट पे जाते हैं, मूवी देखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। शंगनान हंग को किस भी करती है। बाद में वो रूम में आती है और कहती है, मैंने तुम लोगों को कभी फीड नहीं किया, टुडे मैं तुम सबके लिए फूड बनाऊंगी। वो सब हैप्पीली उसका फूड खाते हैं। नेक्स्ट डे शंगनन अपने ब्रदर के प्लेस पर जा रही होती है। तभी योंग नोटिस करती है कि शंगनन का रूम एम्प्टी है। वो ग्रैंडमा से पूछती है और वो कहती है कि उसने रूम का पेमेंट कर दिया और कहा कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी, वो चली गई। ये सुनकर सब बहुत वरीड हो जाते हैं और सब हॉस्पिटल में उसके ब्रदर को देखने जाते हैं। जब शंगनान हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम उसके ब्रदर का हैंड मांग रही होती है और ऑक्सीजन मॉनिटर पर हार्ट रेट अचानक स्टॉप हो जाती है। मतलब उसका ब्रदर पास अवे हो गया। उसे यकीन होता है कि उसकी मॉम ने कुछ किया तो वो पुलिस को कॉल करती है। उसके रूममेट्स आते हैं और वो देखते हैं कि डॉक्टर उसके ब्रदर की बॉडी ले जा रहा होता है जबकि पुलिस उसकी मॉम को ले जाती है। इसके बाद जब शंगनान अपने रूममेट्स के सजेशन पर अपने रूम में वापस जा रही होती है तो वो बहुत रो रही होती है क्योंकि न सिर्फ उसका ब्रदर डाई हुआ बल्कि उसकी मॉम भी जेल में है। नेक्स्ट सीन में चेंचन चर्च में प्रेयर कर रही होती है, प्लीज मेरे सारे फ्रेंड्स का ख्याल रखना। प्रे करने के बाद जब वो बाहर आती है तो उसे गोविंद का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं बहुत सिक हूँ, प्लीज मुझसे वन लास्ट टाइम मिलो और अपनी सारी थिंग्स भी ले लो। चंचान गोविंद से मिलने उसके रूम में जाती है और उसे हेल्थ का ख्याल रखने को कहती है। फिर जाने लगती है लेकिन गोविंद उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो चंचन के हैंड्स, लेग्स और माउथ को टेप से बांध देता है। जब वो उसके माउथ से टेप हटाता है तो चंचन कहती है, तुमने हमेशा मुझे डिसीव किया, तुम मेरे रूममेट के पीछे भी थे और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हम लव में थे, हमें अपने रिलेशनशिप को ऐसे एंड नहीं करना चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। वो बहुत रोने लगती है लेकिन गोविंद उसके माउथ पर फिर से टेप लगा देता है। कुछ टाइम बाद चंचन जोर से स्क्रीम करती है तो गोविंद उसके पास आता है। फिर चंचन कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। गोविंद उसे वॉशरूम ले जाता है और फिर उसे फिर से बांध देता है। फिर चंचन कहती है, मेरे माउथ पर टेप मत लगाओ, मुझे ब्रीदिंग में ट्रबल होती है। वो इस बार टेप नहीं लगाता।
बाद में गविन बहुत ड्रिंक करता है और चंचन के पास आता है। वो उसके हैंड से टेप हटाता है और रोते हुए उसे हग करता है। वो कहता है मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तुमसे बहुत लव करूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी, क्योंकि मेरी मॉम ने भी मुझे छोड़ दिया था। वो बहुत रोता है। नेक्स्ट सीन में चेंचान और गोविंद साथ सो रहे होते हैं। जब चेंचान देखती है कि गोविंद सो रहा है तो वो चुपचाप उठती है, टेप काटती है, धीरे से अपने शूज लेती है और एस्केप करने की कोशिश करती है। लेकिन गोविंद जाग जाता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। फिर वो उसे पकड़ लेता है और उसे बैडली बीट करता है। नेक्स्ट सीन में योंग वर्क से वापस आती है और फ्रिज खोलती है। उसे अपना फेवरेट फूड नहीं मिलता तो वो सोचती है अगर चेन चेन होती तो वो मेरे लिए कुछ नाइस बनाती। फिर वो चंचन को मैसेज करती है। गोविंद चंचन के फोन से रिप्लाई करता है उस फूड को फॉरगेट कर दो, क्योंकि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया और मैं उसके साथ कहीं जा रही हूँ। मैं कई डेज बाद लौटूंगी। ये देखकर योंग सोचती है वो उस डिस्गस्टिंग मैन के साथ कैसे पैचअप कर सकती है और चैट में उसके बारे में बहुत बैड थिंग्स लिखती है। इस बीच गोविंद चंचन के माउथ से टेप हटाता है। चंचन कहती है तुम मुझे कब तक ऐसे हाइड करके रखोगे। गोविंद कहता है देख मैंने तेरे फ्रेंड को बता दिया कि तुम और मैं ट्रिप पर जा रहे हैं और कई डेज बाद लौटेंगे। चंचन कहती है उसके बाद फिर गोविंद कहता है तब तक तुम मुझसे लव करने लगोगी। दूसरी तरफ योंग वो चैट सबको दिखाती है गर्ल्स को। चंचन के चैट का टोन बहुत डिफरेंट लगता है। वो समझ जाती है कि ये चंचन का बॉयफ्रेंड गोविंद मैसेज कर रहा है। वो बहुत वरीड हो जाती है और गोविंद का एड्रेस ढूंढना स्टार्ट करती है। फिर वो चंचन के टैबलेट में एक बिल्डिंग देखती है। नीजिन कहती है चंचन यहीं होगी। फिर वो उस बिल्डिंग में जाती है और वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें रूम नंबर नहीं पता तो वो बिल्डिंग के अंदर जाती है और रूम नंबर पता करती है। फिर वो गोविंद के रूम में जाती है। गोविंद उन्हें देखता है और चंचन के नेक पर नाइफ रख देता है। वो कहता है अगर कोई मेरे पास आया तो मैं उसे किल कर दूंगा। फिर शाओचुन कहती है मुझे किल कर दो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उसके पास जाती है और गोविंद उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। वो खुद डर जाता है क्योंकि वो कभी किसी को किल नहीं करना चाहता था। तभी पुलिस आती है और गोविंद को अरेस्ट कर लेती है। शियाओ चुन को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारी गर्ल्स बहुत वरीड हो जाती हैं और डॉक्टर से कहती हैं क्या वो सरवाइव करेगी, वो सिर्फ 20 साल की है। डॉक्टर कहता है हैंड पर वुंड से कोई डाई नहीं करता। फिर वो कहती हैं लेकिन क्या उसे नेक पर हर्ट नहीं हुआ। फिर डॉक्टर शाओचुन की फिंगर पर एक स्मॉल वुंड दिखाता है। नेक्स्ट सीन में शाओचुन और चंचन हॉस्पिटल में होती हैं और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। फिर वो अपार्टमेंट में लौटती हैं और इस हैप्पीनेस में वो अपनी फोटोज लेती हैं। नेक्स्ट सीन में योंग और शाओचुन मार्केट से वापस आ रही होती हैं। तभी योंग पूछती है तू उस डे इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रही थी, तू कह रही थी मुझे हिट करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शाओचुन कहती है कैबिनेट में जो गोस्ट है वो एक्चुअली मेरा फादर है, क्योंकि मैंने अपने फादर को किल किया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां शाओचुन का फादर उसकी मदर के ड्रिंक में कुछ मिक्स कर रहा होता है और ये देखकर शाओचुन बॉटल बदल देती है। उसके फादर वही बॉटल लेते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फ्लैशबैक से बाहर आकर योंग कहती है तू मुझे ये सब क्यों बता रही है। शाओचुन कहती है क्योंकि तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगी और क्या मेरा फादर मुझसे हेट करता है। योंग कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में चंचन के 2 फ्रेंड्स उसके रूम में उससे मिलने आते हैं और चंचन गोविंद की दी हुई रिंग को विंडो से बाहर फेंक देती है। तभी योंग और शाओचुन मार्केट से लौटती हैं। चंचन का एक फ्रेंड योंग को रिकॉग्नाइज करता है। फिर चंचन कहती है तुम योंग को कैसे जानती हो। वो कहती है स्कूल में वो लाइंग में नंबर 1 थी, उसे कौन नहीं जानता। फिर चंचन कहती है क्या कैबिनेट में गोस्ट वाली बात भी लाई थी। ये सब सुनकर शाओचुन शॉक्ड हो जाती है और योंग कुछ नहीं कहती, मतलब वो एक्सेप्ट करती है कि वो लाई कर रही थी। नेक्स्ट सीन में योंग सोचती है मैं शाओचुन से कैसे बात करूं, क्योंकि उसने अपने सारे सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर किए। और शाओचुन भी सोच रही होती है, योंग जरूर सोच रही होगी कि मैं एक मर्डरर हूँ। नेक्स्ट सीन में शांगनान अपने ब्रदर के फ्यूनरल पर होती है। उसकी मदर आती है और बहुत रोती है। शांगनान उसका हैंड पकड़ती है और उसे कंसोल करती है और उनके बीच सब कुछ फाइन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में योंग हेन से कहती है क्या तुम ली को रिमेम्बर करते हो। वो कहता है वो कौन है। योंग कहती है वो मेरा सीनियर था। वो कहता है तुम उससे क्या चाहती हो। योंग कहती है मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम किसी के जो 4 साल पहले डाई हो गया उसका पोस्टमार्टम करें तो क्या हमें सब कुछ पता चल सकता है। फिर हाइन अग्री करता है। योंग के बहुत कन्विंसिंग के बाद वो ली को कॉल करता है और उससे मिलने जाता है। ली उसे रिपोर्ट देता है। फिर ली पूछता है बताओ तुम ये किसके लिए ले रहे हो। वो लाई करता है मेरे एक फ्रेंड के लिए। ली कहता है ये योंग के लिए है ना। हाइन पूछता है तुम्हें कैसे पता। ली कहता है कोई और तुमसे ऐसा नहीं करवा सकता। वो कहता है मुझे बहुत लेट हो रहा है और
और योंग को बता देना कि मेरा फ़ोन नंबर इस फाइल में है, अगर उसे कभी मेरी नीड हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। वो बहुत जेलस हो जाता है। फिर वो योंग को रिपोर्ट देता है और जब वो रिपोर्ट खोलती है तो एक पेपर गिर जाता है। योंग उसे उठाने वाली होती है लेकिन हाइन उसे उठा लेता है। उसमें लिखा होता है, योंग, मैंने तुम्हें और तुम्हारे लव लेटर को अभी तक नहीं भुलाया। ये पढ़कर हाइन उसे अपने माउथ में डाल लेता है और योंग को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट सीन में योंग रिपोर्ट लेकर रूम में जाती है और शाओचुन का वेट करती है, लेकिन शाओचुन बहुत टाइम तक नहीं आती। सारी गर्ल्स बहुत वरीड हो जाती हैं। फिर योंग गर्ल्स को शाओचुन के बारे में सब कुछ बताती है। शाओचुन एक प्लेस पर बैठकर अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहां वो अपने ब्रदर के साथ खेल रही थी। उसका फादर उनके लिए मिल्क लाता है। जैसे ही उसका ब्रदर मिल्क पीता है, उसे स्टमक में बहुत पेन होता है। शाओचुन नोटिस करती है कि उसका फादर उसके ब्रदर का ग्लास लेकर किचन में धोने जाता है। फ्लैशबैक से बाहर आकर श्याओ चुन ये सब सोचकर बहुत सैड हो रही होती है। फिर मॉर्निंग होने पर श्याओ चुन रूम में एंटर करती है और सारी गर्ल्स जो सोफा पर उसे वेट करते करते सो गई थीं, उसे देखकर उसके पास जाती हैं और कहती हैं, तुम कहाँ थी, और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। तभी योंग के फोन पर एक मैसेज आता है और वो कहती है, मैंने एक सीनियर से इसके बारे में पूछा और उसे सब कुछ बताया। बॉडी में कोई पॉइजन नहीं था, मतलब तूने अपने डैड को किल नहीं किया। ये सुनकर शाओचुन बहुत हैप्पी हो जाती है, क्योंकि जो उसने चाइल्डहुड से सोचा था कि उसके डैड ने उसकी मॉम के ड्रिंक में कुछ मिक्स किया था ताकि उसे किल कर सके, वो बस उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट सीन में नीजिन एम से मिलने रेस्तरां जाती है और एम नीजिन की फोटो देख रहा होता है क्योंकि वो नीजिन को लाइक करता है। नीजिन पीछे से आती है और उसे स्केयर करती है और एम नोटिस करता है कि नीजिन ने अपने हेयर शॉर्ट कर लिए हैं। एम कहता है, तूने अपने हेयर शॉर्ट क्यों कर लिए? वो कहती है, ये सब फॉरगेट करो, बताओ मेन को किस तरह के हेयर लाइक होते हैं। वो उस अंकल की बात कर रही होती है, क्योंकि अंकल ने एक बार कहा था कि उसे शॉर्ट हेयर वाली गर्ल्स लाइक हैं। नेक्स्ट सीन में चेन चेन के लिए गोविंद का एक लेटर आता है जिसमें वो कहता है, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे वर्थ नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बैडली ट्रीट किया, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत मिस हो रही है। फिर चेंचन स्टेशन जा रही होती है और एक मैन को देखती है जो अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे से वैसे ही होल्ड करता है जैसे गोविंद उसे होल्ड करता था, और वो बहुत स्केयर्ड हो जाती है। जब वो रूम में वापस आती है और देखती है कि सारी गर्ल्स फूड खा रही हैं, तो वो उनके पास जाती है और देखती है कि वो वही फूड खा रही हैं जो गोविंद उसे फोर्सिबली खाने को देता था। वो स्केयर्ड हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। सोते टाइम भी उसे वही ड्रीम दिखता है और वो जोर से स्क्रीम करती है। सब वहां आते हैं और बहुत वरीड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नीजिन अंकल के साथ रेस्टोरेंट में होती है और उसे एक परफ्यूम देती है, लेकिन अंकल कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं देता। नीजिन सोचती है कि अंकल उसके हेयर नोटिस करेगा, लेकिन अंकल उसके हेयर को भी नोटिस नहीं करता, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है। फिर अंकल कहता है कि मुझे कुछ वर्क के लिए बाहर जाना है। नीजिन पूछती है, तुम कब वापस आओगे? अंकल कहता है, कभी नहीं। नीजिन कहती है, क्या तुम सचमुच कभी वापस नहीं आओगे? अंकल कहता है, जब तुम्हारी मैरिज होगी तब मैं आऊंगा। मैं तुम्हारे फादर की तरह आऊंगा और तुम्हारा हैंड तुम्हारे ग्रूम के हैंड में दूंगा। नेक्स्ट सीन में चंचन रूम में एंटर करती है और देखती है कि सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। वो देखती है कि शियाओ चुन बहुत रो रही है। शियाओ चुन कहती है, मेरी यांग से फाइट हो गई, और बहुत रोती है सबके साथ। चिंचन भी उसे कंफर्ट करती है। तभी पावर चली जाती है और चिंचन बहुत स्केयर्ड हो जाती है। शंगनन उसके सामने कैंडल लेकर आती है। फिर सब रूम को कैंडल से डेकोरेट करते हैं। फिर वो सब टुगेदर बैठकर बात करते हैं। शियाओ चुन कहती है, चाइल्डहुड में मैं ऐसी नहीं थी, मैं बिल्कुल लाइक थी, लेकिन जब मेरे ब्रदर और डैड डाई हुए तो स्कूल में सारे किड्स को मेरे फैमिली के बारे में पता चल गया और वो मुझे बहुत बुली करते थे। इसलिए मुझे लगता था कि कॉलेज में मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे और मेरा ड्रीम ट्रू हो गया। मुझे तुम सब मिले। ये सुनकर सब हैप्पी हो जाते हैं। फिर शांगनन कहती है, पहले मेरी मॉम, ब्रदर और मैं बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन एक दिन मेरे ब्रदर फुटबॉल खेल रहा था और उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। तब से वो कोमा में था, इसलिए मैं अपनी मॉम के लिए बॉय की तरह बन गई। और वो चंचन से कहती है कि मुझे भी गर्ल्स की तरह क्लोथ्स पहनना लाइक है। इसके बाद नीजिन भी अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है, लेकिन कहती है कि मैंने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया, और सब नीजिन के लिए बहुत सैड महसूस करते हैं। फिर योंग कहती है, जब मैंने चाइल्डहुड में पहली बार हाइन से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल टाइम में वो अकेला था जो मुझसे लाई नहीं करता था, और मैं उस मीटिंग को कभी नहीं भूल सकती। फिर सब चंचन से पूछते हैं और चंचन कहती है, कुछ डेज से मेरे साथ बहुत स्ट्रेंज थिंग्स हो रही हैं। मैं हमेशा गोविंद के बारे में सोचती रहती हूँ और इस वजह से मुझे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है। शियाओ चुन पूछती है, तुझे ऐसा क्यों होता है?
चंचन कहती है गोविंद ने मेरे माउथ को टेप से बांधा था और उसके बाद भी वो मुझे बीट करता था। शाओचुन कहती है मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने अपने डैड को किल किया था। शंगनान कहती है मैं भी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने अपने ब्रदर को किल किया था। और नीजिन कहती है मैं भी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने उसे किल किया था। योंग कहती है मैं भी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं लाई कर रही थी। ये सुनकर चंचन रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और मिरर में खुद को देखती है। इस बीच गर्ल्स कहती हैं फाइनली वो रोई, मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब उनका प्लान था ताकि चंचन अपने फियर को सबके सामने एक्सप्रेस करे। पावर आउटेज भी उनके प्लान का हिस्सा था और ये ग्रैंडमा थी जिसने लाइट काटी थी। फिर प्रेजेंट में जब वो अभी भी बात कर रहे होते हैं, चिनचैन रूम से बाहर आती है और कहती है चलो सब सो जाओ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब बहुत स्ट्रेंज तरीके से सो रहे होते हैं। जब शंगनान जागती है तो सबकी कंडीशन देखकर बहुत हंसती है। फिर सब जाग जाते हैं। चिनचन शाओचुन को टिकल करती है और फिर सब बहुत हंसते हैं। वहाँ एक क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में एम और नीजिन अंकल को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जाते हैं। अंकल एम का हैंड नीजिन के हैंड में देता है और कहता है इसका ख्याल रखना और चला जाता है। फिर हम अंकल को प्लेन में देखते हैं जो नीजिन का परफ्यूम अपने पर बहुत नाइसली यूज करता है और बहुत स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में सारी गर्ल्स रूम में होती हैं। तभी चिनचन कहती है कि ग्रैंडमा के रूम में उनकी चाइल्डहुड की एक फोटो है जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। सारी गर्ल्स फोटो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और नाइट में सीक्रेटली ग्रैंडमा की फोटो देखने जाती हैं। तभी ग्रैंडमा वहां आती हैं और कहती हैं ये मेरी फोटो है जब मैं 20 साल की थी। इसके बाद वो सब हैप्पीली उस गोस्ट कैबिनेट को रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा अपार्टमेंट के बाहर होती हैं। तभी पास्ट का वही हैंडसम मैन आता है। ग्रैंडमा उसे देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है क्योंकि वो 20 इयर्स से उसका वेट कर रही थी। फिर वो दोनों हग करते हैं और चारों गर्ल्स विंडो से उन्हें देख रही होती हैं। लेकिन फिर वो अंदर चली जाती हैं और कहती हैं शायद चिनचिन ये देखकर बहुत सैड हो जाएगी। तभी चिनचिन आती है और पूछती है क्या हुआ, लेकिन सब अपने अपने वर्क करने लगती हैं। फिर चिनचिन विंडो से उन्हें देखती है और गर्ल्स वरीड होती हैं कि उन दोनों को देखकर चिनचिन को गोविंद की याद आ जाएगी। लेकिन चिनचिन अंदर आती है और कहती है वो कितने स्वीट हैं, उनका रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल है और उसके साथ सारी गर्ल्स बहुत हैप्पी हो जाती हैं। फिर चिनचान कहती है मुझे तुम सब जैसे फ्रेंड्स मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुम सबकी वजह से मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। और इस सीन के साथ ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है।